जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया है ना, उसमें हमारी हर समस्याओं का समाधान है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को ठीक से समझ लेना तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। क्योंकि जैसे ही ये जिंदगी हमारे सामने कोई भी समस्याएं लाकर खड़ी कर देगी तो उस समय हमारे पास होगा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान, और उस ज्ञान से ना समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। और जब जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है ना, तो हर समस्याओं में हमें एक अवसर दिखाई पड़ने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम जिंदगी की कुछ समस्याओं को कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उस तरह की समस्याओं के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की सीख को कहानी के द्वारा सिर्फ इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कहानी से कोई भी चीज ना हमें अच्छी तरह से समझ में आती है और वो हमें याद भी रहती है। और फिर जब हमारा सामना होता है जीवन की चुनौतियों से तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमें उस समय याद आ जाती है और हमें यही चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और खो जाते हैं गीता के ज्ञान में, और वो भी कहानी के द्वारा। रमेश 10 साल का एक बच्चा एक छोटे से गांव में अपने माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। रमेश का भाई जिसका नाम था संदीप, उसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। रमेश जब 5 साल का था और उस समय उसके भाई की उम्र लगभग 3 साल की थी तो उसी समय उसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ बताती थी कि उसके पापा की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। रमेश और संदीप हमेशा अपनी माँ से पूछता था कि माँ मेरे पापा कैसे थे और वो क्यों हमें छोड़कर चले गए। तो उसकी माँ बताती थी कि बेटा तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे थे और वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे। उसके घर में उसके पापा की एक तस्वीर टंगी हुई थी और दोनों बच्चा रोज स्कूल से आने के बाद उस तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता था और कहने लगता था कि पापा आपने हमें क्यों छोड़ दिया, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए। मेरे स्कूल में जितने भी दोस्त हैं उन सब के पापा हैं, वो सब अपने अपने पापा के साथ बाजार जाते हैं और उसके पापा उसे ढेर सारे खिलौने खरीद कर देते हैं। कभी कभी तो दोनों बच्चा तस्वीर के सामने बात करते करते रोने भी लगता था। उस समय उसकी माँ समझाती थी कि नहीं बेटा, पापा के सामने कभी मत रोना, क्योंकि तुम्हारे पापा सब कुछ देख सकते थे लेकिन वो कभी भी तुम दोनों की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। इसीलिए अगर तुम रोओगे तो इससे तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी माँ हमेशा दोनों बच्चे से कहती थी कि बेटा तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ और शहर चले जाओ, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इस पर दोनों बच्चा कहता था कि हाँ माँ, हम लोग खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, शहर में रहेंगे और तुम्हें भी अपने साथ रखेंगे। तो उसकी माँ कहती थी कि नहीं बेटा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर से तुम्हारे पापा की यादें जुड़ी हुई है और मैं इसी घर में रहूंगी। रमेश और संदीप वैसे तो बहुत ही छोटा था लेकिन फिर भी वो देखता था कि उसकी माँ हमेशा डरी डरी रहती है। उसके सारे दोस्त घर से बाहर जाकर खेलते हैं लेकिन उसकी माँ कभी भी दोनों को अकेले बाहर जाने नहीं देती। दोनों बच्चा अपनी माँ से कहता भी था कि माँ, हमारे सारे बच्चे तो अकेले जाकर खेलते हैं लेकिन तुम हम दोनों भाई को बाहर क्यों नहीं जाने देती। तो उसकी माँ कहती थी कि नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब बाहर जाकर अकेले खेलना। उस समय दोनों बच्चे को समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ क्यों हमेशा डरी डरी रहती हैं और वो दोनों भाई को अकेले बाहर क्यों नहीं जाने देती। दोनों बच्चे को पता नहीं था कि इसके पीछे एक वजह है और बहुत बड़ी वजह है। समय बीतता गया। अब रमेश 20 साल का हो चुका था और उसका भाई संदीप 18 साल का। दोनों मेहनती था, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। एक दिन रमेश और संदीप एक रूम में लेटा हुआ था, एक दूसरे से बात कर रहा था। तभी उसके कान में उसके माँ के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जब दोनों घर से बाहर निकला तो उसने अपनी माँ को 2 आदमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखा। जब दोनों ने रूम के अंदर से ही बाहर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ 2 आदमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है और रोते हुए कह रही है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सारी जमीन आपको दे दूंगी। कुछ दिनों की बात है, जब रमेश और संदीप थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। रमेश और संदीप दोनों ही घर से बाहर निकला और अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो और कौन है ये दोनों। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, ये दोनों तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे पापा के दूर के भाई लगते हैं। तो फिर दोनों ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो और इस दोनों के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हो। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन रमेश और संदीप अब बड़ा हो चुका था और वो जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों रो रही है। दोनों ने अपने चाचा से पूछा कि क्या बात है चाचा, आप मेरी माँ को क्यों रुला रहे हो और कौन सी जमीन की बात चल रही है। तो दोनों ने सिर्फ एक बात बोला कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ,
नहीं तो जैसे हमने तुम्हारे बाप को साफ किया वैसे तुम दोनों को साफ कर दूंगा। यह कहकर वो दोनों आदमी वहां से निकल गया। ये बात सुनकर रमेश और संदीप समझ चुका था कि उसके पापा की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है। दोनों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, क्यों इस दोनों ने हमारे पापा को मार दिया और हम लोगों को तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया। तो इस पर उसकी माँ ने बोला कि नहीं बेटा, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। रमेश और संदीप अपनी माँ को और नहीं रुलाना चाहता था, इसीलिए दोनों चुप हो गया और वहां से चला गया। लेकिन ये बात दोनों के मन में बैठ गई कि उसके पापा की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन वो दिन आ गया जो कि उसकी माँ का सपना था। एक अच्छी कंपनी में रमेश की नौकरी लग गई थी। रमेश नौकरी के लिए शहर चला गया और उसकी माँ संदीप के साथ गाँव में रह रही थी। रमेश और उसके भाई संदीप के मन में हमेशा एक ही बात चलते रहती थी कि उसके पापा की हत्या क्यों की गई है। जब भी दोनों भाई फोन पर बात करता था तो हमेशा इसी के बारे में बात करता था। अब एक दिन रमेश ने ठान लिया कि वो इसकी जड़ में जाएगा और इसके बारे में पता करेगा। रमेश की एक बुआ थी जो कि उसे बहुत ही मानती थी। एक दिन रमेश बिना किसी को कुछ बताए अपनी बुआ के घर पर चला गया। वो अपनी बुआ के साथ जिद करने लगा और कहने लगा कि बुआ हमें बताओ कि हमारे पापा की हत्या क्यों की गई है। पहले तो उसकी बुआ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब रमेश जिद करने लगा, वो कहने लगा कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तब उसकी बुआ को उसके बारे में बताना ही पड़ा। उसकी बुआ ने बताया कि वो दोनों आदमी जो कि तुम्हारी दूर का चाचा लगता है, एक दिन तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे पापा से जमीन के बंटवारे के बारे में बात कर रहे थे। वो जमीन जिसके बारे में वो दोनों आदमी बात कर रहा था वो उसकी नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की है, और इसीलिए तुम्हारे पापा ने साफ कह दिया कि ये जमीन आपकी नहीं है और इसीलिए मैं आपको इसमें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन वो दोनों आदमी अड़ गया कि नहीं, मैं तो जमीन लेकर ही रहूंगा। तीनों में बहस छिड़ गई। उस समय तुम्हारे पापा घर पर अकेले थे क्योंकि तुम दोनों भाई अपने माँ के साथ अपने नाना के घर पर थे, और फिर उस दोनों ने एक चाकू मारकर तुम्हारे पापा की हत्या कर दी। यह सुनते ही रमेश के पैर के तले जमीन खिसक गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं तो इसका बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन वो जब भी इसके बारे में अपनी माँ से बात करता था तो उसकी माँ उसे टाल देती थी और कहती थी कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप से अपनी नौकरी करो। और माँ से इस तरह की बातें सुनकर रमेश चुप हो जाता था। वो सोचने लगता था कि मैं क्या करूं, माँ की बात मानूं या फिर अपने पापा की मौत का बदला लूं। अगर मैं पापा की मौत का बदला लेता हूं तो माँ नाराज हो जाती है, और अगर कुछ नहीं करता हूं तो ये दोनों अपराधी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और सब दिन हमें डर कर रहना पड़ेगा। रमेश उलझ चुका था, दुविधा में फंस चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रमेश हमेशा YouTube पर कुछ कुछ देखता रहता था, कुछ कुछ ब्लॉग पढ़ता था, और एक दिन उसे पता चला कि जिंदगी की हर समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। उसे पता चला कि जहाँ पर वो रहता है उसके घर से थोड़ी ही दूर पर बाबा का एक आश्रम है, और वहाँ पर हर संडे को बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर बाबा श्रीमद् भागवत गीता से उन समस्याओं का समाधान बताते हैं। फिर क्या था, रमेश अगले ही संडे को नहा धोकर बाबा के पास पहुंच गया अपनी समस्याओं को लेकर। उसने बाबा को अपनी सारी समस्याएं बता दी तो इस पर बाबा ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, जिंदगी में कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत गीता में ना हो। और फिर उन्होंने रमेश को गीता का ये श्लोक सुनाया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। फिर बाबा ने रमेश को इस श्लोक का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, विजय पराजय, जीवन मृत्यु, सुख और दुख के बारे में ना सोचो और युद्ध करो। अगर इस युद्ध में तुम विजयी हुए तो तुम पृथ्वी का यश भोगोगे, और अगर तुम्हें पराजय मिलती है तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, क्योंकि इस समय युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है और मानव धर्म भी। तो इस पर रमेश बोला कि बाबा तो क्या मैं उन दोनों से युद्ध करूं? तो इस पर बाबा बोले कि बेटा मैं तुम्हें युद्ध के लिए नहीं भड़का रहा हूं, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय करना पाप है तो अन्याय को सहना उससे भी बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा कर्तव्य है, और इसीलिए ये मत देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं, क्योंकि जो भी अधर्म का साथ दे रहा है उसका वध करना तुम्हारा कर्तव्य है।
उन्होंने रमेश को बताया कि बेटा, सिर्फ हथियारों से ही युद्ध नहीं की जाती है, इसके लिए बातचीत की जा सकती है, और अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो हमारे देश का कानून है, हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं और अपने अधिकार के लिए तो हमें लड़ना ही चाहिए। फिर उन्होंने रमेश से आगे कहा कि बेटा, अगर तुम उनके खिलाफ नहीं लड़ोगे, आवाज नहीं उठाओगे, तो ऐसे लोग आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कल वो दूसरों को परेशान करेंगे और इस तरह से वो पूरे समाज को खराब करते रहेंगे। रमेश को गीता का ज्ञान पाकर पूरी बात समझ में आ गई थी और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वो कानून का सहारा लेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। रमेश ने एक वकील का सहारा लिया, कोर्ट में केस किया और फिर कोर्ट ने उसके दोनों चाचा को, जिसने उसके पिता की हत्या की थी, एक दिन फांसी की सजा सुनाई। अब उसकी माँ बहुत खुश थी और बिना किसी डर के रमेश और संदीप के साथ जिंदगी जी रही थी और कहती थी कि भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से तुम्हारे पापा के आत्मा को शांति मिल गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जीवन की एक समस्याओं को कहानी के द्वारा समझा। फिर हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में उन समस्याओं के समाधान के बारे में क्या कहते हैं। चलो हम जीवन की एक और समस्याओं को लेते हैं, फिर हम जाएंगे श्रीमद् भागवत गीता में और ये देखेंगे कि उसका क्या समाधान है। राहुल नाम का एक लड़का बहुत ही होनहार था, बहुत ही तेज था और वो अपने पापा के साथ एक बिजनेस कर रहा था। उसके पापा इस बिजनेस को पिछले 20 साल से चला रहे थे और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था और उसने सोच लिया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे पापा के साथ बिजनेस ही करना है, और इसीलिए पढ़ाई खत्म करने के बाद वो पिछले 6 महीने से अपने पापा के साथ बिजनेस में बैठ रहा था। राहुल के पापा बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, उनका ध्यान प्रॉफिट पर कम और कस्टमर सर्विस पर ज्यादा रहता था। उनकी प्राथमिकता थी ईमानदारी और कस्टमर का भरोसा, और वो किसी भी हालत में कस्टमर सर्विस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। वो कहते थे कि मेरा बिजनेस डूब जाए ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा कस्टमर मुझसे रूठ जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। और इसीलिए अगर कभी भी कोई भी कस्टमर उनके किसी भी सामान के बारे में शिकायत करता था तो वो बिना किसी कंडीशन के सामान वापस ले लेते थे, और इसीलिए कभी भी कोई भी कस्टमर उनके दुकान को छोड़ना नहीं चाहता था और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जब राहुल बिजनेस में आ गया तो उसके पापा दुकान पर आना थोड़ा कम कर दिए ताकि धीरे धीरे राहुल बिजनेस को संभाल सके। पहले वो अपना पूरा टाइम बिजनेस में देते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहां पर आना कम कर दिया। अब वो अपनी पत्नी के साथ घर पर रहते थे, कुछ किताबें पढ़ते थे और उनका सबसे फेवरेट बुक था श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इसमें जीवन की हर समस्याओं का समाधान है, और धीरे धीरे उनका श्रीमद् भागवत गीता में बहुत इंटरेस्ट जग गया। राहुल अपने पापा के बिजनेस को संभाल चुका था, वो ठीक से काम भी कर रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन राहुल का एक दोस्त जिसका नाम सुरेश था, वो राहुल से मिलने आता है और कहता है कि क्या भाई, कैसी चल रही है जिंदगी। तो राहुल ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल चुका हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस पर सुरेश ने कहा कि क्या तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? तुम्हारे पापा ने बिजनेस को जहाँ पर छोड़ा है, क्या तुम वहीं पर रहना चाहते हो? तो इस पर राहुल ने कहा कि मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, मेरी बिजनेस तो अच्छी चल रही है। तो इस पर सुरेश कहता है कि भाई, कुछ और बिजनेस के बारे में सोच, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। जरा सोचो कि ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और तुम सिर्फ इसी बिजनेस में रहना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो इस पर राहुल ने कहा कि नहीं सुरेश, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सुरेश कहता है कि एक बार तू स्टॉक मार्केट की तरफ देख, लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। तुम अपने दुकान पर आते हो, जाते हो, इतने इतने स्टाफ को संभालते हो, रेंट पे करते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर बैठे ही स्टॉक मार्केट में खेलते हैं और तुमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस पर राहुल कहता है कि नहीं भाई, मुझे छोड़ दे, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, मेरे पापा का बिजनेस है और ये मेरे लिए काफी है। तो सुरेश वहां से चला जाता है और कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा काम करो। अब उसके बाद जब भी सुरेश राहुल से मिलता था या फिर उससे फोन पर बातें करता था तो बस इसी के बारे में बात करता था कि आज मैंने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया, मैंने आज इंट्राडे में 1 लाख रुपया लगाया और 10,000 रुपया कमा लिया। तुम दिन भर में जितना पैसा लगाते हो वो मैं 1 घंटे में कमा लेता हूँ। फिर वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को दिखाता था, कुछ स्टॉक के बारे में दिखाता था कि देखो आज ये 10% बढ़ गया, आज ये 5% बढ़ गया, और कहता था कि अगर तुम आज 1 लाख रुपया लगाता तो तुम 10,000 रुपया कमा सकता था। जब राहुल ने सुरेश के मोबाइल पर उसका स्टॉक ट्रेडिंग देखा तो उसे लगने लगा कि मेरा दोस्त तो सही बोल रहा है, पैसा तो कमाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में लगाकर।
और फिर वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊं। फिर उसने सुरेश से कहा कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं पैसा कैसे लगाऊंगा। मैंने सुना है कि अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है तो लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस पर सुरेश कहता है कि देखो राहुल, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पापा का कोई बिजनेस भी नहीं है, लेकिन मेरे पास स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का पूरा आइडिया है। तू एक काम कर, पैसा तू लगा, बाकी सब मैं देख लूंगा, प्रॉफिट 50-50। तो राहुल ने कहा कि ठीक है, मुझे पापा से बात करना है। इस पर सुरेश कहता है कि पापा से क्या बात करोगे, वो तो मना ही करेंगे क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो तो यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, हमारा पूरा पैसा डूब जाता है। तुम भी तो पहले ऐसा ही सोचते थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपना ट्रेडिंग स्क्रीन दिखा दिया तब तुमको विश्वास हुआ ना। इसीलिए मेरी सलाह मानो, इसके बारे में पापा को कुछ मत बताओ क्योंकि वो लोग ओल्ड जनरेशन के आदमी हैं, उनको इसके बारे में क्या पता है। तो इस पर राहुल को लगा कि हाँ, सुरेश तो ठीक ही बोल रहा है, जब पापा को स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे। तो राहुल ने इसके बारे में अपने पापा को कुछ नहीं बताया और सुरेश के साथ स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दिया। सुरेश इसके बारे में राहुल को रोज बताता था कि देखो आज हमने इतना कमाया, और राहुल भी बहुत खुश होता था। अब धीरे धीरे राहुल का बिजनेस से ध्यान हटने लगा और उसे लगने लगा कि जब स्टॉक ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया जा सकता है तो फिर हम बिजनेस में इतना टाइम क्यों दें। अब तो रोज वो दुकान पर भी नहीं जाता था, दुकान को स्टाफ के भरोसे छोड़ देता था और सुरेश के साथ बैठकर स्टॉक ट्रेडिंग करता था। ना तो राहुल को और ना ही उसके दोस्त सुरेश को स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कोई आइडिया था। बस वो लोग को जैसे मन करता था स्टॉक पर पैसा लगा देता था। मार्केट अच्छा था और किस्मत राहुल का भरपूर साथ दे रहा था और रोज उसका स्टॉक का वैल्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा था। राहुल ने अपना सारा बिजनेस का पैसा स्टॉक ट्रेडिंग में लगा दिया क्योंकि उसे लगता था कि बिना कुछ किए इसमें पैसा कमाया जा सकता है। एक दिन अचानक से शेयर मार्केट क्रैश कर गया और राहुल का पोर्टफोलियो 10% कम हो गया। वो बहुत डर गया। उसने सुरेश से कहा कि अब क्या करें। तो सुरेश बोला कि अगर अभी निकल जाओगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बजाय रोज डाउन हो रहा था और राहुल का पोर्टफोलियो अब 50% लॉस में चल रहा था। वो बहुत चिंतित रहने लगा कि अब क्या करें, घर में पापा को क्या बताएं। ना तो वो बिजनेस में ध्यान दे पा रहा था और ना ही घर में ठीक से रह पा रहा था। एक दिन उसके पापा को लग गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगने लगा कि राहुल इतना चिंतित क्यों रहता है। तो उन्होंने राहुल से पूछ दिया कि क्या बात है बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान रह रहे हो। कुछ स्टाफ लोग बता रहे हैं कि तुम दुकान भी ठीक से नहीं जा रहे हो। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। तो राहुल ने कहा कि नहीं नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। तो उसके पापा को भी लगा कि चलो ठीक है, जवान लड़का है, थोड़ा इस एज में मूड स्विंग होता है। लेकिन दिन ब दिन राहुल का पोर्टफोलियो कम होता जा रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। जब वो सुरेश से पूछता था तो वो कहता था कि वेट करो, मार्केट ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राहुल को लगा कि पापा को बता देनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। एक दिन वो घर गया और सोचा कि पापा को सब कुछ बता दूं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुआ। वो रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके पापा वहां पर आकर उसके बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो, अगर अपनी परेशानी पापा को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। यह सुनकर राहुल रोने लगा और उसने धीरे धीरे अपने पापा को सारी बातें बता दी। तो उसके पापा बोले कि चलो बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर तुम अपनी गलतियों के बारे में नहीं जानोगे तो इसे बार बार दोहराओगे और तुम्हारी ये गलतियां एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। तो राहुल ने कहा कि पापा आप तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं और आपने कहा भी है कि दुनिया की हर समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है, तो फिर मुझे बताइए कि मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई। तो इस पर राहुल के पापा ने राहुल को गीता का ये श्लोक सुनाया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरे नाधिगच्छति। फिर उन्होंने राहुल को इस श्लोक का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही ज्ञानी पुरुष है, और इस ज्ञान के द्वारा वो कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेटा मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टॉक में ट्रेडिंग करना खराब है, लेकिन उसके पहले तुम्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हारे दोस्त को स्टॉक मार्केट के बारे में कोई आइडिया है, लेकिन बावजूद इसके तुमने स्टॉक मार्केट में इसीलिए पैसा लगा दिया क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं थी। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होता तो सबसे पहले तुम स्टॉक मार्केट के बारे में पता करता,
फिर तुम्हें पता चलता कि अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, और अगर इसके बारे में तुम्हें पता रहता तब तुम सोच समझ कर ट्रेडिंग करते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अच्छा खासा बिजनेस को छोड़ दिया और स्टॉक मार्केट में जाकर फंस गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा अपने मन और अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं था। और इससे तुमको मिला क्या? सिर्फ अशांति। अगर तुम इस तरह से पैसा कमा भी लोगे तो क्या ये सही है? क्या हमारे जीवन का सिर्फ एक पर्पस रह गया है, पैसा कमाना? नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में करो। इससे हमेशा तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी और तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे। राहुल को समझ में आ चुका था। उसने अपने पापा को सॉरी बोला और फिर अपना सारा ध्यान स्टॉक मार्केट से हटाकर बिजनेस में डाल दिया। अभी तक हमने गीता के 2 श्लोक का अध्ययन किया, उसे कहानी के द्वारा समझा। चलो एक और देखते हैं। राम प्रताप एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और 5 साल पहले सर्विस से रिटायर कर चुके थे। पढ़ने और पढ़ाने में उन्हें बहुत मन लगता था और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी वो ज्यादातर समय कुछ न कुछ किताबें पढ़ते रहते थे। एक दिन वो एक किताब पढ़ रहे थे और उसमें ये लिखा हुआ था कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि दुनिया की हर समस्याओं का समाधान है। अगर हम ठीक से समझें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं तो जीवन में ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं हैं जिसका समाधान हम नहीं कर सकते हैं। उनके घर से कुछ ही दूर पर एक किताब की दुकान थी। वो दूसरे ही दिन उस किताब की दुकान पर चले गए और वहां से उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता खरीद लिया और फिर उसे पढ़ने लगे। धीरे धीरे उन्हें श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने में बहुत मन लगने लगा और उन्हें ये विश्वास होने लगा कि सचमुच में ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था रमन और दूसरे का संकेत। उनके दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे थे और वो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते थे। राम प्रताप श्रीमद् भागवत गीता से जो कुछ भी सीखते थे उसके बारे में हमेशा वो अपने परिवार को बताते थे। उनकी पत्नी उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनती थी, लेकिन उनका दोनों बेटा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो कहता था कि पापा ये बहुत ही पुरानी किताब है और उस जमाने के अनुसार ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस युग में इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस पर राम प्रताप कहते थे कि नहीं बेटा, श्रीमद् भागवत गीता का महत्व तो हमेशा रहेगा। तुम्हें शायद ये बात अभी समझ में नहीं आती है, बस कुछ दिन रुको, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। राम प्रताप कभी भी अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे समझना नहीं चाहते हैं। उनके दोनों बच्चे रमन और संकेत खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन दोनों की नौकरी भी लग गई। उनके दोनों बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले गए और राम प्रताप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। एक दिन उनका बड़ा बेटा रमन बिना कुछ बताए हुए घर पर वापस आ गया। तो उसके पापा ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, अचानक तुम घर चले आए और तुमने कुछ बताया भी नहीं। तो रमन ने बताया कि क्या बताऊं पापा, बात ही कुछ ऐसी है जो कि बताने लायक नहीं है। इस पर उसके पापा बोले कि बेटा जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है कम से कम मुझे तो बताओगे ना। इस पर रमन फूट फूट कर रोने लगा और अपने पापा से कहा कि पापा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। फिर रमन ने आगे बताया कि मेरा जो बॉस था वो एक करप्ट आदमी था। मेरे ऑफिस में किसी को भी उनके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने गलत काम के बारे में उन्हें टोका तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकलवा दिया। रमन ने बताया कि वो खुद भी गलत काम करते थे और मुझे भी गलत काम करने के लिए कहते थे, और जब मैं मना करता था तो मुझे वो धमकी देते थे और कहते थे कि मैं एक दिन तुम्हें नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगा। तो इस पर उसके पापा बोले कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने भी 30 साल नौकरी की है। मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो एक दिन तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, और कोई सजा दे या ना दे लेकिन भगवान तुम्हारे बॉस को एक दिन सजा जरूर देंगे। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद रमन को पता चला कि उनके बॉस का प्रमोशन हो गया है। उसने अपने पापा से कहा कि पापा ये देख लो भगवान का इंसाफ। इस पर उसके पापा बोले कि बेटा सब्र रखो, धीरज रखो, एक न एक दिन भगवान जरूर इंसाफ करेंगे। एक दिन रमन अपने घर में अपनी मम्मी के साथ बैठकर बात कर रहा था। वहीं पर उसके पापा राम प्रताप पेपर पढ़ रहे थे और पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक से वो गीता का ये श्लोक पढ़ने लगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर राम प्रताप उस श्लोक का अर्थ पढ़ते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ।
तो इस पर रमन बोला कि पापा कब आएंगे आपके भगवान। इस पर राम प्रताप बोले कि बेटा तुम इस पेपर को पढ़ो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही रमन ने पेपर पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पापा को कस के पकड़ लिया और कहा कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, आपने आज साबित कर दिया कि गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो सब कुछ सही है। पेपर में लिखा था कि उसका जो बॉस था उसकी नौकरी चली गई है। उसी कंपनी के एक कर्मचारी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया था। फिर जांच हुई और उसका काम सबके सामने आ गया। पेपर में यह भी लिखा हुआ था कि कंपनी ने यह फैसला किया है कि उनके कार्य के दौरान जितने भी लोगों को बर्खास्त किया गया है उस सब की भी जांच पूरी हो गई है और अगले 15 दिन में सबको फिर से कंपनी में बुलाया गया है। तभी अचानक से रमन को ख्याल आया कि मैंने बहुत दिन से अपना ईमेल चेक नहीं किया है, एक बार उसे देख लेता हूँ। उसने जैसे ही अपना ईमेल चेक किया उसके सब्र का बांध टूट गया। वो अपने मम्मी और पापा दोनों को कस के पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये उसके खुशी के आंसू थे। उसने अपने मम्मी और पापा को बताया कि 3 दिन पहले कंपनी से एक ईमेल आया है। उसमें लिखा है कि मेरे खिलाफ जितने भी इल्जाम थे वो गलत साबित हो चुका है और मैं कंपनी फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ। रमन ने आगे बताया कि ईमेल में ये भी लिखा गया है कि मुझे जिस दिन से बर्खास्त किया गया था मुझे उस दिन से सैलरी दी जाएगी। रमन बहुत खुश था। उसने अपने पापा से कहा कि पापा आपने साबित कर दिया कि आप सही थे और मैं गलत था। एक दिन रमन के जाने का वक्त आ गया और जाते समय उसके पापा ने उसे एक गिफ्ट दिया। पता है वो गिफ्ट क्या था? श्रीमद् भगवद गीता। उन्होंने रमन से कहा कि बेटा तुम इस किताब को रोज पढ़ना, ये तुम्हें जीवन की हर परेशानियों से बचाएगी और जीवन में हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। रमन ने श्रीमद् भगवद गीता को अपने हाथों में लिया, उसे प्रणाम किया। फिर उसने अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हुए कहा कि पापा आपने जैसा बताया मैं ठीक वैसा ही करूँगा। आज से हर रोज मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगा और इससे जो कुछ भी सीखूंगा उसे अपने छोटे भाई संकेत से भी शेयर करूंगा। दोस्तों ये थी जिंदगी की 3 छोटी छोटी समस्याएं जिसे कि मैंने आपको कहानी के द्वारा बताया। फिर मैंने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को लेकर आपको ये भी बताने की कोशिश की कि भगवान इन समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी के द्वारा गीता का ज्ञान आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारोगे।